फिर मैंने अपने डैड को बोला कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस नाले में बहुत होता है ये सब कुछ, क्योंकि 4-4 5-5 शमशान घाट है। फ्लोइंग जो है मतलब विद इन अ सेकंड बनता। और मतलब कैसी थी वो? आज हमारे YouTube पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने थोड़े अलग तरह के स्टोरियां भी पेश करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हम कुछ लोगों को ऐसे लाएंगे जिनों के पास बहुत ही भूतिया कहानी होगी, डरावनी स्टोरियां होगी। तो ये जो संजय वर्मा जी है, हमारे परम मित्र है, बड़े बचपन से हमारे साथी रहे हैं। इनके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जिससे कि आज आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आज हमारे बीच हमारे खास गेस्ट आए हैं संजय वर्मा जी उर्फ संजू भाई। तो आपने इनसे एक बात शेयर की थी कि कुछ आपने और आपके फादर ने कैसी एंटिटी महसूस की थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ घटी है। तो वादानुसार आप हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि एक्चुअल में वो हुआ क्या था, कैसी घटना थी और कहाँ पर ये सब घटा था। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस को मेरी तरफ से सबको नमस्कार, बहुत जो भी है। बिल्कुल। और तो मेरा घर पड़ता है भैया, आपको तो विदित है कि मेरा घर पड़ता है औड में, ठेव के साथ, सरोक गली से अंदर जाके। तो हमारे वहाँ एक नाला है, ये अपना औड का नाला बोलते हैं। अच्छा। औड विलेज है मेरे गांव का नाम है। तो औड का नाला है, तो वहाँ मैक्सिमम शमशान घाट ही है। मतलब वहाँ से जब आप जाते हो तो रास्ते में बिल्कुल ये रास्ता है। हाँ। बिल्कुल साथ में। वैसे जैसे बोला जाता है ना कि शमशान घाट जो है नाले वाली जगहों पे नाला भी है, बहता नाला है। अच्छा, बहता शमशान घाट बहते पानी। मैं भी गया हूँ वहाँ से, मुझे याद है कि और नाला, और ये मैंने सुना भी है फेमस है। और तो हुआ क्या, ये आई थिंक बात है ये शायद 2010-11 शायद। अच्छा, आप कितने साल के थे? 17-18 साल शायद। अच्छा, इतना मेरे को मालूम नहीं है, पर मेरे पापा उस टाइम JNV स्कूल है, वहाँ नवोदय स्कूल है ना। हाँ। तो मेरे पापा वहाँ पंप ऑपरेटर, पंप चलाते थे, उनका पानी सप्लाई जाता है ना नीचे खड्ड से। ओके। तो एक दिन मतलब शाम को रात को 8-9 बजे तो मेरे पापा मेरे को साथ ले गए। मतलब आपको बोला कि चलो स्कूल, मतलब आप स्कूल जाते थे? हाँ, स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से आए होंगे। हाँ, शाम को आया मैं। तो जैसे ही 8-9 बजे बोलते पंप चलाना है, तो मेरे साथ चला। हाँ तो चल। अच्छा। तो हम गए। हम जैसे ही घर से नीचे उतरे, जो रास्ता स्टार्ट होता नाले वाला, थोड़े से मतलब किस समय की बात है? कितने? 8:30-9 बजे शाम के। अच्छा, अपने घर से निकल गए? घर से निकले खाना खुना खा के। तो फिर गए हम। जैसे ही हम गए, चल थोड़ा मतलब 2-4 मिनट चले थे आगे को, तो थोड़ा सा, मैं तो बच्चा भी था। हाँ, होता है। चलो 15-16 साल। तो मेरे को थोड़ा फील होने लग गया कुछ। मतलब आप डरने लग गए कुछ? मतलब फील कैसे, कुछ जैसे कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कभी कुछ है, कभी कुछ आवाज आ रही है, कोई पत्थर फेंक रहा है। हाँ, हमारे यहाँ मैंने सुना है कि ये वाली होती है पहाड़ों, कोई पत्थर फेंक रहा है या कुछ है ना। फिर मैंने अपने डैड को बोला कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनको तो मालूम भी था और सबको पता है कि उस नाले में बहुत होता है ये सब कुछ, क्योंकि 4-4 5-5 शमशान घाट है वहाँ। तो फिर भाई जी हम जैसे आगे चलते रहे तो घटित होता रहा। हम पहुंचे पंप हाउस पे, तो हमने पापा ने पंप चलाया पानी का। तो उसमें 2 रूम थे। ये मतलब वहाँ पे नवोदय की बात है? नवोदय स्कूल से नीचे और खड्ड में खड्ड में पंप ना। और ये शाम का टाइम बोला? 8:30-9 बजे का। मतलब रात ही हो गई थी? रात 2 वक्त बीत चुके थे, गर्मियों का टाइम था ये। तो फिर पंप ऑन किया, तो मैं दूसरे कमरे में चेयर पे बैठ गया। ओके। चेयर पे बैठा तो नॉर्मली अभी जैसे यहाँ भी हम गप्पे मारे, तो बीच में कुछ ना कुछ हम गुनगुनाते होता है, गाना वाना गा रहे हैं अपने टाइम। तो मैं जैसे, और उन दिनों मेरे ख्याल ज्यादातर इतना फैसिलिटी रखते थे लोग। नहीं, मेरे पास सिंपल फोन था शायद उस टाइम ना, पापा के पास भी सिंपल ही था। तो फिर मैं जैसे मैं आ गए थे, लेकिन मतलब लोगों ने कम रखे थे। तो मैं गाना गुनगुना रहा हूँ, तो मेरे को वही गाना, मेरे मतलब ये सोच रहा है कि डीजे में वही गाना सेम जैसे म्यूजिक बजता है ना, तो सेम वही बज रहा है। मतलब आप चुप हो फिर बज रहा है? नहीं, जैसे मैं गुनगुना रहा हूँ ना मन में सोच रहा, गुनगुना नहीं रहा, मन में मतलब सोच रहे कि गाना। फिर मैंने 1-2 बार और ट्राई किया, फिर सोचा मैंने नाटी ट्राई करता हूँ जरा। मैंने मन में सोचा, फिर मैंने नाटी ट्राई करी, सोची मन में ना, मतलब और वो मेरे कानों में बज रही, पूरी बज रही जैसे मतलब गाना जैसे मतलब कि क्या आपके आगे लगा कोई जैसे डीजे बज रहा है पूरा।
तो फिर आपने सोचा ना कि नहीं, फिर मैंने पापा को बोला ऐसा ऐसा हो रहा है पापा। तो उनको तो पता था कि होता है, उनका डेली का काम, वो डरते नहीं थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने आपकी हिम्मत बढ़ाई कि हिम्मत बढ़ाई उन्होंने, बोलते कोई बात नहीं है। फिर हम वहाँ आधे पौने घंटे तक बैठे कमरे में। फिर भी कभी कोई छत पे ऐसा कोई पत्थर मार रहा है, कभी ये आप ही को सुनाई दे रहा है या क्या पता पापा को भी सुनाई दे रहा हो, मेरे को ना पता। अच्छा, मतलब हाँ समझ गया कि उन्होंने सोचा कि बच्चा डर ना जाए, इसको ज्यादा में वो हिम्मत दे। वो मेरे को ना बता रहे हो। तो फिर हम जब पत्थर मारे कभी, पत्थर कभी कुछ, मतलब कि उतना भी मेरे को उतना याद नहीं है, पर ये कि उस टाइम डर काफी गया था भाई जी। होता है होता है। हाँ, तो फिर हम वहाँ से गए, अखबारें थी हमारे पास ना। अंधेरा और उस टाइम टॉर्च नहीं थी, और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है ना नहीं, गाँव जंगल जंगल है पूरा। ओड में आपको पता है पूरा जंगल है, बिल्कुल, ओड का खड्डा ना, बिल्कुल, पूरा पूरा जंगल है। तो फिर हम वहाँ से निकले वापसी जैसे ही निकले वहाँ से, मतलब कि 20 कदम की दूरी पे एक छोटा सा नाला है, वहाँ पीने का पानी, खड्ड में ना रास्ते के साथ पीने का पानी। ओके तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा कि कोई ऊपर से आया ओके। और सामने से नीचे, मतलब ऐसे हवा में आया कि चलते हुए? ऐसे लगा कुछ के ऊपर मतलब से, यूं ही हवा पता ही नहीं चला। हाँ मैं समझ गया, हवा में विद इन अ सेकंड फ्लोइंग, मतलब फ्लो करता हुआ। विद इन अ सेकंड बंदा। और मतलब कैसी थी वो, कुछ शक्ल, मतलब भूलिया था, बॉडी कैसी लगी आपको? बॉडी ऐसा कुछ नहीं था, परछाई या परछाई टाइप। तो आपकी आंखें तो खुली थी ना, तो इसका मतलब तो हुआ वो कुछ, हुआ कुछ। हाँ। और फिर जैसे छलावा ही हुआ एक तरह का बोलेंगे ना। फिर जैसे हम वहाँ से ओके, आगे निकले, फिर कभी मेरे को ये लगे कोई मेरे को पीछे से टच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो रोकटे खड़े हो गए। फिर टच कर रहा है। पर वहाँ से मेरे घर का नहीं, आप चुप रहे, फादर को नहीं बताया आपने? नहीं, मैं बोल रहा था ना, मैंने पापा को 2-3 बार तो बता दिया था। फिर वो क्या कुछ नहीं है, चल घर। हाँ, हिम्मत बनाते। फिर हम वहाँ से आगे निकले, मतलब कि साथ में ही खेत है एक मेरे पड़ोसी का, जहाँ से मेरे घर को रास्ता कटता है। जैसे ही हम वहाँ से ऊपर निकले, एक इतनी भयंकर जोर की आवाज आई, जैसे हवा चलती है ना, बहुत ही आंधी तूफान, कि ऐसा लगा कि कोई बहुत जोर की आवाज आई। मतलब कुछ चीख टाइप या नहीं, आवाज जैसे हवा चलती है ना बहुत तेज, तो बहुत। और मतलब कोई उस दिन मौसम खराब था या कुछ नहीं, बात बढ़िया, तारे लगे हुए, शांत तारे लगे हुए एकदम ही। और वो चीज आपको ही सुनाई दी कि पिताजी को भी? सुनी तो सही। और वहाँ से आगे हमारे को कुछ नहीं हुआ, हम घर पहुंचे। मैं डर भी काफी गया था। तो फिर मैं बैठे, फिर पापा ने बोला क्या हुआ, तो मैंने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपको भी हुआ। फिर पूरी स्टोरी। हाँ, फिर पापा ने बोला हुआ था, होता है, बोलते हैं ऐसे, यहाँ होता है ऐसे। फिर तो आप एक घड़ी के लिए घड़ी के लिए भाई जी 2-3 दिन तक तो मतलब कि मेरा थोड़ा माइंड सेट अभी थोड़ा सही नहीं था, क्योंकि पता नहीं शमशान घाट में कैसी कैसी चीजें है ना। जैसा मेरे साथ बताई थी मैंने स्टोरी, मैं कुछ टाइम तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं रहा। फिर जब पंडित जी से पूछा, अच्छा आगे जी, फिर अपनी देवठी गए, मतलब वो देवता जी के पास गए। हाँ जी, देवठी गए, फिर थोड़ा झाड़ फूक भी जला, ठीक है, तब जाके थोड़ा हफ्ते 10 दिन में मैं थोड़ा ठीक हुआ। तो संजय वर्मा जी, आप एक अपने ही किसी नून का इंसिडेंट सुना रहे थे कि उसके बाद कुछ घटना घटी, बोलिए क्या थी वो? अरे बड़े भाई, वो इंसिडेंट बहुत भयानक था। मतलब कि डेड बॉडी बंदे के साथ चल रही है। अब खुद सोचो, डेड बॉडी चल रही है, बंदा चल रहा है, डेड बॉडी साथ।